कहानी मजबूरी की शादी और छुपा हुआ सच। पिछले भाग में आपने देखा था कि नंदिनी अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठी थी, जहां एक छोटी सी शर्त ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। मजाक मजाक में उसने शहर के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन आर्यन खन्ना की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान छोड़ दिया था, लेकिन वही मजाक उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। कुछ दिनों बाद उसका अपहरण हो गया और जब उसने होश संभाला तो वह आर्यन की हवेली में कैद थी। आर्यन ने साफ कह दिया था कि 7 दिन बाद वह उससे शादी करेगा, वरना उसके परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। धीरे धीरे नंदिनी को पता चला कि सालों पहले उसके पिता की वजह से आर्यन के पिता जेल गए थे और वही उनकी मौत हो गई थी। आर्यन उसी बात का बदला लेना चाहता था, लेकिन जब नंदिनी ने अपने पिता से सच्चाई पूछी तो पता चला कि असली अपराधी कोई और था, एक ताकतवर आदमी जिसका नाम था विक्रम सूद। और अब आर्यन उस आदमी तक पहुंचने के लिए नंदिनी से शादी करना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, खतरा भी बढ़ता जा रहा था। और अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। उस रात नंदिनी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर हवेली का विशाल बगीचा अंधेरे में डूबा हुआ था और हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। लेकिन उसके मन में जो तूफान चल रहा था वह बाहर की हवा से कहीं ज़्यादा तेज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी आखिर किस दिशा में जा रही है। कुछ दिन पहले तक उसकी दुनिया बहुत छोटी सी थी। कॉलेज, दोस्त, परिवार और कुछ छोटे छोटे सपने। लेकिन अब वह एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी थी जहां हर कदम पर खतरा था। उसे आर्यन की बातें याद आ रही थी। वह आदमी जितना कठोर दिखता था उतना ही रहस्यमय भी था। कभी कभी उसकी आंखों में ऐसा दर्द दिखता था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर अगले ही पल वह इतना ठंडा और खतरनाक लगने लगता था कि नंदिनी डर जाती थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या आर्यन सच में सिर्फ बदला लेना चाहता है या इस कहानी के पीछे कोई और राज छिपा है? अगली सुबह हवेली में हलचल शुरू हो चुकी थी। शादी में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे और हर तरफ तैयारियां चल रही थी। बड़े बड़े फूलों के गेट बनाए जा रहे थे, रोशनियां लगाई जा रही थी और मेहमानों के कमरे की सजावट हो रही थी। हवेली बाहर से किसी महल की तरह चमक रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब सा तनाव था जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। नंदिनी जब नीचे हॉल में आई तो उसने देखा कि आर्यन अपने कुछ आदमियों के साथ खड़ा है, किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने नंदिनी को देखा, उसने बाकी लोगों को जाने का इशारा किया। तुम इतनी सुबह उठ गई? उसने पूछा। नंदिनी ने हल्की आवाज में कहा, नींद नहीं आई। आर्यन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, डर लग रहा है? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर तो लग रहा है, लेकिन अब भागने का कोई फायदा नहीं। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुम पहले से ज़्यादा मजबूत लग रही हो, उसने कहा। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर नंदिनी ने धीरे से पूछा, अगर तुम्हें पहले से पता था कि असली अपराधी विक्रम सूद है तो तुमने
इतने साल इंतज़ार क्यों किया? आर्यन की आंखों में अचानक एक ठंडी चमक उभरी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि उस आदमी तक पहुंचना आसान नहीं है। वह इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ कोई सबूत टिकता ही नहीं। लेकिन अब वह खुद सामने आने वाला है। कैसे? नंदिनी ने पूछा। आर्यन ने कहा, क्योंकि उसे लगता है कि मैं बदले की आग में अंधा हो चुका हूँ। उसे लगता है कि मैं तुम्हारे पिता से बदला लेने के लिए तुमसे शादी कर रहा हूँ, और जब उसे लगेगा कि उसका राज सुरक्षित है, तब वह गलती करेगा। नंदिनी ने महसूस किया कि आर्यन का हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया है, लेकिन उसके मन में फिर भी एक डर था। अगर यह योजना गलत हो गई तो क्या होगा? तभी अचानक हवेली के गेट पर एक कार आकर रुकी। गार्ड्स तुरंत सतर्क हो गए। कुछ ही मिनटों में आर्यन का एक आदमी अंदर आया और बोला, सर, पुलिस आई है। नंदिनी चौंक गई। कुछ देर बाद 2 पुलिस अधिकारी हॉल में आए। उनमें से एक ने कहा, मिस्टर आर्यन खन्ना, हमें शिकायत मिली है कि आपने एक लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ रखा हुआ है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पुलिस अधिकारी ने नंदिनी की तरफ देखा और पूछा, क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से हैं? कुछ सेकंड के लिए नंदिनी के मन में तूफान उठ गया। अगर वह सच बोल देती तो शायद वह यहाँ से निकल सकती थी, लेकिन फिर उसके परिवार पर खतरा आ सकता था। उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं यहाँ अपनी मर्जी से हूँ। पुलिस अधिकारी ने सिर हिलाया और वह लोग वापस चले गए। उनके जाते ही नंदिनी ने आर्यन से कहा, यह सब विक्रम सूद की चाल है ना? आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वह हमें डराना चाहता है। उसी पल दोनों को एहसास हो गया कि असली खेल अब शुरू हो चुका है, और शायद आने वाले दिनों में हालात और भी खतरनाक होने वाले हैं। उसी पल दोनों को एहसास हो गया था कि असली खेल अब शुरू हो चुका है। हवेली के बाहर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर हर इंसान को लग रहा था कि कोई अनदेखा खतरा उनके आसपास घूम रहा है। पुलिस के जाने के बाद कुछ देर तक हॉल में सन्नाटा छाया रहा। फिर आर्यन ने अपने आदमियों को सुरक्षा और कड़ी करने का आदेश दिया। हर गेट पर गार्ड्स बढ़ा दिए गए और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी तेज कर दी गई। नंदिनी यह सब देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह शादी अब सिर्फ एक रस्म नहीं रह गई है, बल्कि किसी बहुत बड़े राज का दरवाज़ा बनने वाली है। उस रात नंदिनी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था। अगर उसके पिता सच बोल रहे हैं तो विक्रम सूद इतना खतरनाक क्यों है? और अगर विक्रम सूद सच बोल रहा है तो इतने सालों से जो कहानी उसने सुनी थी वह झूठ कैसे हो सकती है? उसके मन में एक और सवाल उठ रहा था, आर्यन पर भरोसा करना सही है या नहीं? लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सच्चाई जानकर ही रहेगी। अगले दिन हवेली पहले से भी ज़्यादा रोशनी और सजावट से चमक रही थी। शादी में अब सिर्फ एक दिन बचा था। बड़े बड़े कारोबारी, राजनेता और शहर के नामी लोग इस शादी में आने वाले थे। बाहर से सब कुछ किसी शाही समारोह जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर एक अदृश्य डर हर जगह मौजूद था।
नंदिनी नीचे हॉल में आई तो उसने देखा कि आर्यन खन्ना फ़ोन पर किसी से तेज आवाज़ में बात कर रहा था। उसका चेहरा पहले से ज़्यादा गंभीर लग रहा था। जैसे ही उसने फ़ोन रखा, उसने नंदिनी की तरफ देखा। सब ठीक है? नंदिनी ने पूछा। आर्यन ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर कहा, विक्रम सूद शहर में आ चुका है। यह सुनते ही नंदिनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम्हें कैसे पता? उसने पूछा। आर्य ने कहा, मेरे लोगों ने उसे एयरपोर्ट पर देखा है। वह इस शहर में बिना किसी वजह के नहीं आता। नंदिनी को अचानक बेचैनी महसूस हुई। उसे लग रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। उसी शाम जब सूरज ढल रहा था, हवेली के बाहर एक काली कार धीरे धीरे आकर रुकी। गार्ड्स तुरंत सतर्क हो गए, लेकिन कार कुछ सेकंड खड़ी रहने के बाद वापस मुड़ गई। यह बात तुरंत आर्यन तक पहुंची। उसने तुरंत गार्ड से कहा कि कार का नंबर ट्रेस किया जाए। कुछ देर बाद खबर आई कि वह नंबर नकली था। यह साफ था कि कोई हवेली की सुरक्षा जांचने आया था। रात होते होते हवेली में मेहमानों का आना शुरू हो गया। संगीत और रोशनी के बीच माहौल खुशियों से भरा दिख रहा था, लेकिन नंदिनी को हर आवाज़ में खतरे की आहट सुनाई दे रही थी। उसी समय उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर तुमने कल शादी की तो तुम्हारे पिता जिंदा नहीं बचेंगे। यह पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत वह मैसेज आर्यन को दिखाया। आर्यन ने मैसेज पढ़ा और उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। वह हमें डराना चाहता है, उसने कहा, लेकिन मैं यह शादी हर हाल में करूँगा। नंदिनी ने डरते हुए पूछा, अगर उसने सच में मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया तो? आर्यन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा ना, तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा। अगले दिन हवेली पूरी तरह दुल्हन की तरह सज चुकी थी। हर तरफ फूलों की खुशबू और रोशनी की चमक थी। मेहमानों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। नंदिनी दुल्हन के जोड़े में अपने कमरे में बैठी थी। आईने में खुद को देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी इतनी तेज़ी से बदल रही है। उसके मन में डर भी था और एक अजीब सी जिद भी कि वह सच्चाई का सामना करेगी। नीचे मंडप सज चुका था। आर्यन शेरवानी पहने खड़ा था। बाहर से वह बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कई योजनाएं चल रही थीं। वह जानता था कि विक्रम सूद इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। तभी अचानक हवेली के बाहर तेज आवाज़ गूंजी, जैसे किसी ने ब्रेक बहुत तेज से लगाए हों। गार्ड्स तुरंत बाहर दौड़े। कुछ सेकंड बाद गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। मेहमान डरकर इधर उधर भागने लगे। आर्यन तुरंत बाहर गया। हवेली की गेट पर कुछ नकाबपोश लोगों ने हमला कर दिया था। गार्ड्स उनसे भिड़ गए थे। कुछ मिनटों की झड़प के बाद हमलावर भाग गए, लेकिन जाते जाते वह एक चेतावनी छोड़ गए थे। उसी समय आर्यन के फ़ोन पर कॉल आया। फ़ोन के दूसरी तरफ वही भारी आवाज़ थी जिसे वह सालों से नफरत करता आया था। मैंने कहा था यह शादी मत होने देना, आवाज़ आई। आर्यन की आंखों में आग जल उठी। अब बहुत हो गया विक्रम सूद, उसने कहा, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। फ़ोन की दूसरी तरफ हल्की हंसी सुनाई दी। तुम्हें लगता है खेल इतना आसान है? फिर फ़ोन कट गया। लेकिन ठीक उसी पल हवेली के बाहर
एक काली कार आकर रुकी। गार्ड्स ने तुरंत उसे घेर लिया। कुछ सेकंड के लिए सबकी सांसें थम गई। कार का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और जो आदमी बाहर निकला उसे देखकर सबकी आंखें फैल गईं। वह कोई और नहीं बल्कि खुद विक्रम सूद था। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि असली खेल अभी शुरू होने वाला है। आर्यन और विक्रम सूद की आंखें एक दूसरे से टकराई। दोनों के बीच सालों की दुश्मनी खड़ी थी। नंदिनी थोड़ी दूरी पर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे लग रहा था जैसे समय रुक गया हो, क्योंकि अब जो होने वाला था वह उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली राज अभी सामने आना बाकी था। आखिर उस रात सालों पहले क्या हुआ था? आर्यन के पिता जेल कैसे पहुंचे? और क्या नन्हे के पिता सच में उतने निर्दोष हैं जितना वह मानती आई है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा कहानी के अगले और आखिरी भाग में। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी का अंत क्या होगा और असली सच क्या है, तो आपको पार्ट 3 ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और पार्ट 3 जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 3 में।